तो हमको छूने वाला कोई और नहीं थी। इसको दाई माँ कहते हैं हम सब। और जब हम मर जाते हैं ना तो आग जलाने वाला जो होता है ना उसको हम क्या कहते हैं? राजा, मल्लिक राजा। ये दोनों समाज को हम किस नजर से ये देखते हैं? घिन्न वाली नजर से देखते हैं। घिन्न वाली नजर से देखते हैं। और कि सर रिक्वेस्ट है कि चेरिया बरियारपुर विधानसभा में जो है कैंडिडेट को बदल दिया जाए। जब कैंडिडेट को आप बदलिएगा, क्योंकि पिछले बार कैंडिडेट में दिखाई दे दिया था कि 40,000 से उन्होंने हार हुआ था उनका, जो सच्चाई है और लोग सारे जानते हैं। तो हम ये कहेंगे कैंडिडेट को बदल के कोई युवा कैंडिडेट को लाया जाए। विधायक जी का उम्र भी हो चुका है और दूसरी बात ये बाहरी क्षेत्र से आते हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि क्षेत्र का लोग हो, इस पार का लोग हो और युवा वर्ग से आता रहे, क्योंकि युवाओं का डिमांड है। चाहे पहले कहते हैं कि आप किसी का जाति नहीं पूछते, उसके बाद खुद ही कहते हैं कि आप कौन जात के हो। ठीक है, वो हमसे कैसे पूछ सकते हैं? पहले विपक्ष में आइए, एक को पकड़ के लाइए ना जी, एक भी पकड़ के लाए। गुमान की बात नहीं है, किसी का नशा कहते हैं सर, गुमान की बात नहीं है। विपक्ष मानने के लिए तैयार नहीं जी है। नहीं, विपक्ष हमारा उधर बैठा हुआ है। वो जो है तिलकधारी, वो हमारे विपक्ष है, आप कहीं के नहीं है। महिला के साथ जो नौटंकी जो कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री का शोभा देता है। अभी बतलाइए तो, जिस तरह से वो स्टेज पर हरकत करते हैं, बेटी ये गाना दोनों सट गए हैं, दोनों जनसुराज और जदयू, ये पांडे और लांडे, ये दो जो आया है, समझे ना, ये दोनों वोट कटवा है। जनता चाह ही रही है नीतीश सुंदर राज जनसुराज। कोई जनसुराज नहीं है, कोई कहीं जनसुराज दिखाई नहीं देगा। हम तो ये कहते हैं कि भटक रहे हैं। रोड में खड्डा, इनके टाइम में रोड में खड्डा था, गड्ढा, हाँ खड्डा भी था ना, दूसरा वाला खड्डा भी था। समाज अब उसको गोद ले लेंगे तभी मानिएगा कि लालू यादव, उसको गोद ले लेंगे तब मानिएगा कि लालू यादव को पसंद करते हैं। लालू प्रसाद यादव को जिसमें सत्ता मिला था शुरुआत के दिनों में, बिल्कुल, तो रोड में इतना खड्डा था, यानी जातीय खड्डा, उसको भरने का उन्होंने काम किया। वो भी अरे नौकरी नहीं दिया गया तो आप उप मुख्यमंत्री कैसे बने जी? अच्छा। आपको भी तो नौकरी दिया गया। हाँ। अगर हम आप में नहीं सकते तो आप जीरो पे रन आउट हो गए होते। 17 महीने में 9 लाख। मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री कौन थे? मंत्री हाल कर रहे हैं और जिनसे हम सवाल पूछ देते हैं, चाहे उंगली कर देते हैं। अच्छा, नमी फेल कितना बात बताएगा जी? नमी फेल कितना? इन्होंने जाति करके जाति का वोट लेने का इस्तेमाल किया। तो जैसे दिया बुझने के समय फरफराता ना है, वही हाल उनका कार्यकर्ता सबका भी है। जाति को बांटने वाले हैं जो यहाँ तिलकधारी बैठे हुए हैं, अपने आप को तिलकधारी घोषित करना चाहते हैं, ये सबसे ज्यादा बांटने वाले हैं। हीन नजर से देखें और कहें कि आप भूमियार हो, आप साइड हो जाओ, आप इधर के लायक नहीं हो, आप इधर के लायक नहीं हो। ये सर बोले, आपको क्या बोले? 2025-29 फिनिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। हम हैं सौरभ कुमार। अभी हम मौजूद हैं चेरिया बरियारपुर विधानसभा में और ये जो विधानसभा है ये वीरों की विधानसभा है। ये मैं बता दूं, ये मौजूद हूँ मंझौल में और शताब्दी मैदान में। शताब्दी मैदान अपने आप में एक अपने पहचान रखती है खास करके। और ये सत्याग्रह आंदोलन जो हुआ था, ये गढ़पुरा बगल में पड़ता है। और मैं बात करेंगे, हमारे साथ 2 मेहमान हैं, खास करके विधानसभा का चुनाव भी बहुत नजदीक है और हमारे साथ जेडीयू के हैं, इनसे रूबरू करवाएंगे। जेडीयू के जिला सचिव है संजय जी हैं और हमारे साथ राजद के जो है अनुराग जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। प्रवक्ता हमारे साथ मेहमान है, राजद के प्रवक्ता है और उपाध्यक्ष भी है, जिला उपाध्यक्ष है, उनसे भी बात करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कहते हैं। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में चलाया था और इन दोनों का, क्योंकि एक तो सरकार में है, एक विपक्ष में, और ये जो विधानसभा की लड़ाई है और किस पे है वो जानने के लिए हम बात करने आए हैं। क्या कि लड़ाई किस पे होगी और किस पे मुद्दा पे यहाँ की जीत होगी, विधानसभा किनको टिकट मिलेगा वो भी जानकारी लेंगे। देखिए हमारे साथ सबसे पहले देखिए हमारे साथ जुड़ेंगे संजय जी। संजय जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपका भी सौरभ भाई। बेगूसराय के न्यूज से आप, बेगूसराय समाचार से आप हैं, खबर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मंझौल पधारे और ये शताब्दी मैदान में पधारे। और शताब्दी का मतलब तो समझ ही गए, वो भी मैदान जो चारों तरफ बच्चे हमारे खेल रहे हैं और सुशासन की सरकार में ऐसे ही खेला करते हैं।
जी जी। चलिए दूसरे मेहमान हमसे मिलवाते हैं डायरेक्ट। देखिए हमारे साथ अनुराग जी है, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, जी आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जो चिड़िया पूरे मंझौल की धरती पर आप पधारे हैं। चलिए चलिए सबसे पहला हमारा सवाल ये रहेगा जाति को लेकर, जाति जनगणना को लेकर, जाति कहाँ से उठा है उसको लेकर। सबसे पहले मैं ये बताइए, आपकी सरकार है 20 साल प्लस, 9 बार 11 बार आपके मुख्यमंत्री शपथ ले चुके हैं और अभी भी कह रहे हैं 2025 या 30 में भी नीतीश कुमार, फिर से एक बार नीतीश कुमार। बिल्कुल बिल्कुल 2025 फिर से नीतीश। इसलिए, और पहला आपने बोला जाति के बारे में, 2025 नीतीश फिनिश इसके लिए मेन जब आपने ये जाति के बारे में बोले तो जाति को सबसे पहले आपसे हम पूछना चाहते हैं, आप किस जाति के? ये जाति को लेकर क्यों, मतलब हम जाति किसी भी को नहीं, पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं आप किस जाति के? इसका आप उत्तर दीजिए। जाति पूछ रहे हैं क्यों? ये अपने ने बोले हैं, आपको क्या बोले? 2025 नीतीश फिनिश। वो जाने का जो समय आता है ना ही बौखता है उनका कार्यकर्ता सब। आप पूछिए कुछ जवाब देंगे कुछ, आप ही से जाति पूछ रहे हैं, आज झूठ मूठ का बदनाम करेंगे हम लोगों को। बिल्कुल। देखिए हम जाति ना बताए, जाति क्या जाति, लेकिन क्या कहना चाहते मेन ये चीज है कि आपकी भी कोई जाति है और आपकी जाति को अगर हम उस हीन नजर से देखें और कहें कि आप भूमियार हो, आप भूमियार हो, आप भूमियार हो, आप जो है पासवान हो, पासवान हो, पासवान हो, आप साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, आप इधर के लायक नहीं हो, आप इधर के लायक नहीं हो, ये सबसे पहले किसने किया? लेकिन सब जाति पे गर्व होना चाहिए, जो कोई भी जाति का हो, चाहे हम अगर भूमियार हैं, हम पासवान हैं, हम जादव, हम अपने जाति में गर्व है, इसमें क्या बात है? नहीं, ये पहले किसने किया था? ये जो किए हैं, जो ये कर रहे थे, क्योंकि जाति को एक कहते हैं कि हमारा जो बिहार है, हमारा बिहार में एक वर्ण कहते हैं ना, एक बिना शब्द के शब्द नहीं निकलता है। जाति को किसने बांटा? जाति को बांटने वाले हैं जो यहाँ तिलकधारी बैठे हुए हैं, अपने आप को तिलकधारी घोषित करना चाहते हैं, ये सबसे ज्यादा बांटने वाले हैं जाति में। क्या कहना चाहेंगे? ये आप कह रहे हैं, आप पे आरोप लगा रहे हैं कि जाति का बंटवारा करने वाले आपके हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? इनके मुख्यमंत्री बातें बात पर धानुक समाज का बैठक करते हैं। अच्छा, समझे? और देखिए जहां तक सच्चाई है, जाति बिहार के चुनाव में जाति तो फैक्टर रखता ही है। और जाति होना क्या, हम तो चाहते हैं कि हर आदमी अपनी अपनी जात के पक्ष में से बोले। आपका जात आपकी पहचान है। बिल्कुल है, सही बात। और अपनी पहचान को मिटने मत दीजिए, गर्व से कहिए, और लेकिन धर्मनिरपेक्ष होकर चलिए, हर जाति का सम्मान दीजिए। हम लोग जाति की बात नहीं किए, हम लोग बोल रहे हैं कि बांटने का काम आप किए जाति को। इनके बात का सीरियस मत लीजिए, कुछ हो बोल देंगे, समझे ना? सरकार इनकी है तो बात तो इनकी माननी बस होगी। अब 2025 नीतीश फिनिश, जैते जैते दिया बुझने के समय फरफराता ना है, वही हाल इनका कार्यकर्ता सबका भी है। अच्छा, फरफरा रहे हैं, फरफराने वाला पोजीशन में बैठे हुए हैं। सर इनका डायरेक्ट कहना है कि आप दिया आपका बुझने वाला है, फरफरा रहे हैं आप, इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं। आपने उनसे सवाल किया जाति में बांटने वाले आप, मैंने उनसे कहा, मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया इस चीज का। सबसे पहले हम आपको ये कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब से सत्ता संभाले हैं तो यहाँ जाति का नहीं, जब इन्होंने जाति बनाया, जब इन्होंने जाति करके जाति का वोट लेने का इस्तेमाल किया, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बिहार को गूंथने का काम किया, एक माला में ही उनको पिरो दिए। ये काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किए, जिनसे हम सवाल कर रहे हैं और जिनसे हम सवाल पूछ देते हैं, चाहे उंगली कर देते हैं। अच्छा, नमी फेल कितना बात बताएगा जी? नमी फेल कितना बात बताएंगे जी? आपको हम क्या बोले, क्या मतलब ये नमी फेल बोल रहे हैं? कर दूगो जब हारने लोग लगते हैं ना, जनता दल का कोई भी आदमी या तो दो आपको क्या बोले, 2 रंडी रोना मचाएंगे लोग, ताकि इनका काम छिपना, इनका जो इतना जो मर्डर अपराध जो बढ़ रहा है, इसको दबाने के लिए कुछ मुद्दा पर नमी फेल। अरे पढ़ाई लिखाई से राजनीति होता तो आइंस्टीन से जितना पढ़ा लिखा लोग है ना, वो प्रधानमंत्री बनता। राजनीति में पढ़ाई कोई बड़ी चीज नहीं है, अनुभव होना चाहिए। और उनसे पूछ लीजिए, अभी आप लोगों का जो सर्वे होता है, तेजस्वी यादव को लगभग 50+ % लोग मुख्यमंत्री के लिए देख रहे हैं, चॉइस कर रहे हैं। क्या हो 50% प्लस जो सब अनपढ़े हैं क्या? क्या आप इस पे क्या आपकी राय देना है बताइए। नमी फेल क्यों कहते हैं? है वो 17 महीना में नौकरी दी है 9 लाख,
17 महीने में 9 लाख। मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री कौन थे? मंत्री मुख्यमंत्री थे कौन? इनका मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री होता है कि उप मुख्यमंत्री होता है जी? इनका मुख्यमंत्री नहीं। पहली बार जब नौकरी की बात हुई थी तो क्या बोले थे? अच्छा हैं, इतना नौकरी दोगे, अपना बाप घर से रुपया लाओगे? तेजस्वी यादव उनके उन्हीं के द्वारा नौकरी बतवाया कि नहीं? अब रुपया कहाँ से चला आया? नौकरी लोग को मिला कि नहीं 17 महीना में? हाँ, तो उनसे पूछिए। उसके बाद कितना वैकेंसी निकाले हैं हमारे सरकार के बाद, और कितना कोई बहाली किए हैं? कितना बहाली दिए हैं 17 महीने के बाद जो आपकी सरकार रही है, कितना मिला आपको? लगातार आप ही तो छाप रहे हैं, मीडिया महोदय आप ही तो छाप रहे हैं, लगातार बहाली निकल रहा है। और ये जो कह रहे हैं कि मैंने नौकरी दिया, तो ये थे कौन? आइए उप मुख्यमंत्री थे, ना कि ये मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री के कलम से नौकरी निकलते हैं, ना कि उप मुख्यमंत्री के कलम से नौकरी निकलता है। सबसे पहले इसीलिए हमने इनको बोल दिया ना पहले कि नमी फेल, तो पिछला 15 क्योंकि साल इनको जानकारी, अगर इनको जानकारी नहीं है तो जानकारी हासिल करें ना। पिछला 15 साल में काहे नौकरी दे दी है? नौकरी दे देते ना पिछला 15 साल में। हाँ, नौकरी देते क्या नौकरी नहीं दिया गया? अरे नौकरी नहीं दिया गया तो आप उप मुख्यमंत्री कैसे बने जी? अच्छा। आपको भी तो नौकरी दिया गया। हाँ। अगर हम आप में नहीं सकते तो आप जीरो पे रन आउट हो गए होते। वो तो जनता बता इसलिए मैंने आपको भी नौकरी दिया, और आप जिसकी नौकरी के बारे में बोल रहे हैं वो जनता मेरा भगवान है, और माननीय मुख्यमंत्री उसके जो है बिहार के विकास पुरुष हैं, और उन्होंने नौकरी देने का काम किया। जनता त्राहिमाम में है। जनता कोई त्राहिमाम में नहीं है। अगर जनता त्राहिमाम में होता तो ऐसे ही नहीं खेला करते। देख लीजिए फील्ड पीछे में एकदम खेल रहे हैं जनता है एकदम। वो जो कहते हैं ना कि आप जो कह रहे हैं कि फिर हम आएंगे, वो आप जो सजा रहे हैं अपने घर अपने दरवाजे दुल्हा बनने के लिए, तो दुल्हा रह जाइएगा, मौरी बिक जाएगा। वो जो आएगा ना वो सब टोकना टोकनी लेके वो भी सब लुट जाएगा। अब सिर्फ घसोट के घर में रखे हैं, और आप सोचे चले दुल्हा बनने के लिए, कहियो दुल्हा नहीं बनिएगा जी। अच्छा एक सवाल रहेगा आपसे ही। अभी क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आपका क्या लगता है? क्राइम रेट नहीं बढ़ा? बेगूसराय में हर 7 दिन पे हत्या हो रही है, आपकी सरकार है। सुशासन बाबू देखिए मेन ये चीज होता है कि ऐसा कहीं नहीं है कि क्राइम नहीं होता है। 0% तो हम नहीं कह सकते कि क्राइम जो है रुक गया है। क्राइम तो जब कुछ ना कुछ होगा तो क्राइम थोड़ा बहुत तो होगा, मगर वो वाला क्राइम जो पहले वाला था, जो घर से उठा के डॉक्टरों को गायब कर देना, किडनैप कर लेना, किडनैप वाला कौन सा समय, किनके समय? आपका समय ना? किनका? जंगल राज वाला समय, जो कोर्ट ने खुद कहा था ये जंगल राज, वो हमने नहीं बोला था, कोई दल ने नहीं बोला था, वो कोर्ट ने डायरेक्ट बोला था जंगल राज। जंगल राज का अगर किसी ने सर्टिफिकेट दिया है तो कोर्ट ने दिया है। क्या कह रहे हैं, जंगल राज आपका था क्या? नहीं, जंगल राज नहीं। देखिए वॉशिंग मशीन ना, देखिए काम कितना जल्दी करने लगा। नीतीश कुमार बीजेपी में सटे हुए हैं ना, तो वॉशिंग मशीन भी उनके पास में है। आप हाल में ही लीजिए, हमारी पार्टी में अनंत सिंह थे, उसमें बड़का अपराधी थे, आनंद मोहन थे। यही मुख्यमंत्री जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की जो बात करते हैं, इन्होंने एक नियम को बदलकर, और जो हत्या किया था, हत्यारा था दलित वर्ग के आईएएस का, उसको निकालने का काम किया। लेकिन अभी के लोग कहते हैं कि पहले से ज्यादा अब सुरक्षित है, लेकिन क्राइम रेट ज्यादा है। लेकिन जब लालू प्रसाद यादव जो थे, उनके जब का शासन काल था तो बहुत ही मतलब क्या लगता था उस समय, नहीं होता था क्या? देखिए लालू प्रसाद यादव को जिस समय सत्ता मिला था शुरुआत के दिनों में, बिल्कुल, तो रोड में इतना खड्डा था, यानी जातीय खड्डा, उसको भरने का उन्होंने काम किया। वो भी एक बहुत जरूरी अध्याय था। लोग जागेगा, हाँ, और जागने के लिए उसको जगाना जरूरी है। इसको लोग जात में बांट दे, पात में बांट दे, क्या नीचे वाली जाति को बोलने का अधिकार नहीं है? लालू यादव अगर गंजी को कुर्ता के ऊपर पहन लिए तो क्या गलत किया? जिंदगी भर नीचे शर्ट के नीचे रहने वाला मेहनत करेगा, ऊपर वाला मौज करेगा। लोग इसको जातिवाद का रूप दे दिया, क्योंकि लोग को अच्छा नहीं लगता है कोई दलित वर्ग का लोग आए और नेतृत्व करे। लेकिन एक समीकरण और भी बैठता है, जैसे कि अगर आप बात कर रहे हैं तो अभी आपके बेगूसराय के कन्हैया कुमार है, जान रहे हैं कांग्रेस में है, तो उसको लालू यादव पसंद क्यों नहीं करते हैं? ये तो आप लोग ही कहते हैं। आप उसको गोद ले लेंगे तभी मानिएगा कि लालू यादव, उसको गोद ले लेंगे तब मानिएगा कि लालू यादव को पसंद करते हैं। पसंद नहीं करते हैं
अगर पसंद नहीं करते तब क्या लगता है कन्हैया जी इतना फ्रीडम होकर बोलते हो, या जो भी उनकी तरफ से है। कन्हैया जी ऐसी कोई बात नहीं, सब भ्रामक है न्यूज कि लालू यादव फलना को नहीं चाहते। कि मतलब ये नदी के धारा को कौन रोक लिया आज तक? कोई नहीं। है को रोका है? नहीं। कन्हैया जी में अगर कैपेसिटी है तो नहीं कहता है कि पढ़ने में मन नहीं, पढ़ने में भूसको न, दोस्त मास्टर साहब को दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो वही हाल यहाँ पर है। क्या मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? कन्हैया जी को ये सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। अरे हम ये चीज कहते हैं कि कन्हैया जी को ये सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इनका मन ही जान रहा है। अगर कन्हैया और जो क्या कहते हैं पप्पू यादव जी थे, अगर उनको सपोर्ट अगर होता तो पप्पू यादव जी तो छटक के निकल लिए। हाँ, कन्हैया जी सोचे कि वो दलदल में फंस गए, ना इधर के रहे बेचारे, ना उधर के रहे, ना इधर के रहे सनम और ना उधर के रहे सनम। ये जो अभी एक बात बोले, खड्डा, रोड में खड्डा, रोड में खड्डा, इनके टाइम में रोड में खड्डा था, गड्ढा। हाँ खड्डा भी था ना, दूसरा वाला खड्डा भी था, सामाजिक दोनों खड्डा, सामाजिक खड्डा इनके वाले में, सामाजिक खड्डा। अच्छा, किसने बांटने का काम किया था समाज को? समाज को तो प्रॉपरली इन्होंने बनाया, बांटा। हम तो जोड़ रहे हैं, जोड़ भी रहे हैं, साथ साथ में टाइम लगता है भाई। अब खड्डा कर दोगे तो उसको भरने में टाइम लगेगा ना। आप एक चीज देखने की, समझने की चीज है कि जब हम पैदा हुए थे तो हमको छूने वाला कोई और नहीं थी, इसको दाई माँ कहते हैं हम सब। और जब हम मर जाते हैं ना तो आग जलाने वाला जो होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? राजा, मल्लिक राजा। ये दोनों समाज को हम किस नजर से ये देखते हैं? घिन्न वाली नजर से देखते हैं, घिन्न वाली नजर से देखते हैं। और हम उनको एक को दाई माँ कहते हैं, एक को हम क्या कहते हैं? एक को क्या कहते हैं? राजा। सुनिए, है ना? शादी में भी देख लिया जाए तो अगर कोई मोरी खरीद के लाता है, कोई पीपी बजाने वाला होता है, तो कौन होता है? कौन समाज होता है? वो सारे हमारे सहयोगी हैं। वो सारे वही सब सहयोगी को जोड़ को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सबको बराबर हक दे दिया। मगर इन्होंने क्या किया? वो माला को हर समय तोड़ने का काम। क्या माला आप तोड़ने का काम? देखिए लालू अभी ये खुल गया, ये लोग राजा के बोल कर ठगे लोगों को। अगर लालू प्रसाद यादव असली सम्मान तो किए, नहीं तो पत्थर तोड़ने वाली भगवतिया देवी, पत्थर तोड़ने वाली भगवतिया देवी सांसद बनी। चप्पल सीने वाला, उस जाति से आने वाला शिवचंद्र राम, उसको मंत्री बनाया गया। कई गो नीतीश जी ऐसे लोगों को या बीजेपी नीचे से उठाकर बनाए हैं, दलित वर्ग के लोगों को। देखिए हमारे साथ जनसुराज से जुड़ रहे हैं सोनू जी हैं, आइए जानते हैं क्या कहते हैं। सोनू जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका हमें आमंत्रित करने के लिए। ठीक है, चलिए हमें ये बताइए, अभी हम चेरिया बरियारपुर विधानसभा में हैं और अभी जो जाति जनगणना, जातिवाद, बहुत तरह तरह के बात यहाँ पे निकल के आते हैं। हम आएंगे इस विधानसभा की मुख्य मुद्दा पे भी आएंगे, लेकिन थोड़ा सा मुद्दा इसलिए उठाना चाह रहे थे, ये जातिवाद आप किस रूप में देखते हैं जातिवाद को? देखिए सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी सरकारें जो जातिगत जनगणना करा रही है, ठीक है, क्योंकि इससे सबसे बड़ी बात आप यही देखिए कि पहले कहते हैं कि आप किसी का जाति नहीं पूछते, उसके बाद खुद ही कहते हैं कि आप कौन जात के हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस चीज से आप जब देखिएगा तो समाज पे एक बुरा प्रभाव पड़ रहा है कि लोगों से उनकी जातियां पूछी जा रही है, सारी चीजें कराई जा रही है। मेरा मानना ये है कि आप जो है, जो उस मतलब वर्ग का है, किसी भी वर्ग का हो, ठीक है, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी वर्ग का हो, आप उनको जो है पूर्ण रूप से अवसर प्रदान कीजिए। चलिए देखिए इनका पक्ष है, हम और मुद्दे पे आएंगे। चलिए हम ये बात करना चाहेंगे, ये चेरिया बरियारपुर विधानसभा है, तो क्या लगता है इसमें जो टिकट आने वाली है, जो वर्तमान जो विधायक है उनको टिकट मिलेगी या और किसी को, अन्य लोगों को? ये जदयू में किनको टिकट मिलने वाला? देखिए मेन ये चीज है कि जो भी टिकट का होता है वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने तरीके से देते हैं। बशर्ते हाँ ये चीज हम जरूर कहेंगे कि चेरिया बरियारपुर विधानसभा से जब हम हैं तो हम ये जरूर कहेंगे, आपके माध्यम के, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना ये जरूर चाहेंगे कि सर रिक्वेस्ट है कि चेरिया बरियारपुर विधानसभा में जो है कैंडिडेट को बदल दिया जाए। जब कैंडिडेट को आप बदलिएगा, क्योंकि पिछले बार कैंडिडेट में दिखाई दे दिया था कि 40,000 से उन्होंने हार हुआ था उनका, जो सच्चाई है और लोग सारे जानते हैं। तो हम ये कहेंगे कैंडिडेट को बदल के कोई युवा कैंडिडेट को लाया जाए।
तो ये आपका क्या राय है, आपका क्या मत है, किसको सीट मिलना चाहिए? सिटिंग विधायक को मिलना चाहिए। हम लोग सिटिंग सीट है, सिटिंग विधायक, इसमें नो डाउट विधायक जी का उम्र भी हो चुका है। और दूसरी बात, ये बाहरी क्षेत्र से आते हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि क्षेत्र का लोग हो, इस पार का लोग हो और युवा वर्ग से आता रहे, क्योंकि युवाओं का डिमांड है, चाहे एक सरकार किसी की आवे, हर पार्टी से हम आग्रह करेंगे भाई आप लोग युवा को मौका दीजिए, वही है जो आपके सपनों को साकार कर सकता है। दूसरा कुछ नहीं, 4 कदम चलेगा, 4 मिनट काम करेगा, 40 मिनट सुतेगा जाकर। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा, क्या लगता है कि चेरिया बरियारपुर विधानसभा में युवा को मौका मिला था कभी आज तक? अभी तक तो युवा को मौका नहीं मिला है। क्या इस बार आसार है? पूरी उम्मीद है जब युवा, क्योंकि हम लोग के जो भावी मुख्यमंत्री हैं, जिन लोगों को हम लोग देखना चाह रहे हैं, वो भी युवा वर्ग से आते हैं और उनकी भी इच्छा है, प्रबल इच्छा है, उन्होंने अपने भाषण में कहा भी है, तो 60% वो युवाओं को मौका देंगे इस बार, और हमको पूरा उम्मीद है युवाओं को मौका वो देंगे। चलिए, हमारे साथ हैं सोनू जी, आपका क्या विचार है, यहाँ पे किसका सीट होगा और आपका क्या राय है अपने पार्टी की तरफ से रखना चाहेंगे? देखिए सर, अभी हम लोग अभी क्षेत्र में अपने जो काम कर रहे हैं, तो हम लोग जो है एक नया बिहार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए लालू जी और नीतीश जी ने तो आज तक राज किया, ठीक है, बट कोई बदलाव नहीं है। हम लोगों ने बहुत समय दिया, अभी तक हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। आज मैं बिहार का युवा होते हुए एक नया विकल्प चुनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उसका मुख्य कारण यही है क्योंकि बिहार के अंदर अभी तक हमने लालू जी का राज देखा, अच्छा टाइम था उनका भी, जो जितना समय उन्होंने राज किया, उसके बाद हम लोगों ने नीतीश जी का भी राज देखा, ठीक है, उन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। क्या सर? तो वही बोलिए कंटिन्यू बोलिए। तो हम लोग जो आज के टाइम पे क्या चाह रहे हैं कि एक नया चेहरा मिले। प्रशांत किशोर जी नई सोच को उठा रहे हैं, नई मुद्दों को उठा रहे हैं, जैसे बेरोजगारी जैसे मुद्दे। सिर्फ सरकारी नौकरी से ही जो है आप जो है देश को आगे नहीं बढ़ा सकते, आपको जो है प्राइवेटाइजेशन पे भी जाना पड़ेगा, आपको हर जगह रोजगार जो है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि आप ये देखिए, आज कोई ऐसा शहर नहीं है या कोई ऐसा देश मैं कहूंगा जहां बिहारी मजदूर नहीं है। बिहारी सिर्फ मजदूरी के लिए नहीं बना है। चुनाव होता है, प्रशांत किशोर जी हमारे जैसे कहते हैं कि लोग दिल्ली मुंबई हर जगह से आते हैं, चुनाव देते हैं, वोट देते हैं चुनाव के टाइम, और उसके बाद फिर कमाने कहाँ जाते हैं? बाहर। हम लोगों की जो स्थिति है कि आज हम लोग अपना क्या कहते हैं पलायन के लिए मजबूर हैं, कोई शौक से बाहर नहीं कमा रहा है। और हम लोग का सबसे पहला मुद्दा यही है कि किसी को बिहार के बाहर ना जाना पड़े। अच्छा, ये बताइए, आपका क्या लगता है चेरिया बरियारपुर विधानसभा से कौन कैंडिडेट हो सकते हैं? यथासंभव 2-4 नाम अगर बताइए। देखिए सर, अभी जो है हम खुल के इस चीज पे नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि चेरिया बरियारपुर में अभी हम लोग काम जो है जैसे हमने शुरू किया है, अभी हम लोग बहुत जो है हम लोग पहले पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर कैंडिडेट को लाया जाए। तो हम लोग जो है सिर्फ अनुमान पे काम नहीं करते, हम लोग सीधा सामने लोग को खड़ा करेंगे जो इस क्षेत्र में उस लायक दिखेगा हम लोग को। अभी हम लोग का बस यही है कि हम लोग बस मिल के काम करें, हम लोग कोई चेहरा लेके काम नहीं करना चाहते, हम एक नया बिहार, एक नई सोच के साथ काम करना चाहते हैं। चेहरे के ऊपर तो दुनिया मरती है, हम लोग सोच के ऊपर लोगों को लेके चले। क्या कहना चाहेंगे ये नए बिहार को लेकर विधानसभा चेरिया बरियारपुर में आ रहा है? इनको दिखाई नहीं दे रहा है कि नया बिहार बन चुका है, इनको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आंखों पे प्रशांत किशोर जी को जो है पर्दा लग गया हो, दिखाई देना बंद कर दिया हो, चश्मा लग गया हो, क्या कहते हैं लालटेन वाला शीशा लग गया हो, कुछ भी लग सकता है। इनको दिखाई नहीं दे रहा है कि नया बिहार बन चुका है। बच्चियां को, एक बच्ची को हम स्कूल से पढ़ने के लिए भेजा नहीं करते थे, आज हमारी बच्चियां पिस्टल लेके हमारी गार्डिंग कर रही है, साइकिल पे चढ़ रही हैं, वो हमारा ही ड्यूटी कर रहे हैं, मतलब हमारा सुरक्षा के लिए वो कहां देश में भी बैठ गई हैं, है ना। तो क्या लग रहा है कि ये नया बिहार नहीं है? ये सबसे बढ़िया तो नया बिहार का तो परचम है। प्रशांत किशोर जी आए थे तो एक रैली में एक मंच से अपनी बात को रखे कि कहे कि मैंने जिस सरकार को, जिस पार्टी का हाथ पकड़ा उसका सरकार बना दिया। इस बार मैंने जनता का हाथ पकड़ा है, मैं उसकी सरकार बनाऊंगा, जनता जिसको चुनेगी उसकी सरकार होगी। बोला जनता किसको चाह रही है? जनता चाह ही रही है नीतीश। सुंदर राज, जनसुराज। कोई जनसुराज नहीं है, कोई कहीं जनसुराज दिखाई नहीं देगा। हम तो ये कहते हैं कि भटक रहे हैं, बोलते जंगल में भटक रहे हैं कि कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। इनको कुछ नहीं मिलने वाला है। ये कह रहे हैं नया बिहार बनाने के लिए
तो नया बिहार में आप एक चीज बताइए कि नया बिहार बनता कैसे है? अभी हमारे अपोजिशन में बैठे हुए हैं, वो खड्डा की बात किया, खड्डा भर गया, पलायन रोड पलायन रोकेंगे आप एक चीज बताइए कि पलायन कैसे रुकेगा? शिक्षा से ना। वही जो भी काम है। जी जी जी, शिक्षा से ना। जितना स्कूल में पहले बच्चे जाते थे उससे कहीं ज्यादा जा रहा है कि कम जा रहा है? अधिक जा रहा है। अधिक जा रहा है। तो अब वहां पे अगर बच्चे अगर टीचर के सामने बैठेंगे तो कुछ तो सीखेंगे, पढ़ेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा कौन सा उनको क्या चीज नहीं मिल रहा है? उनको हर चीज मिल रहा है बच्चे को। अच्छा, ये नया बिहार बन चुका है। नया बिहार बनाने का प्रयास को अगर कोई करेंगे तो कहता है ना, पलस्तर हो गया है, उस पे डेंटिंग पेंटिंग हो गई, अब पानी जब मारेंगे तो क्या होगा? पानी फिसल के गिर जाएगा। वैसे ही हमारे जन स्वराज के भाई है कुछ बैठे हुए, वो जाएंगे, गिरे, पकड़ेंगे कि छाल के गिर जाएंगे। अगला चुनाव में सुनिएगा ना, दोनों सट गए हैं, दोनों जन स्वराज और जदयू। ये पांडे और लांडे, ये दो जो आया है, समझे ना, ये दोनों वोट कटवा है, समझे? क्या लगता है कहीं आपका वोट काटने के लिए आए क्या? अच्छी अच्छी बतलाइए। पांडे को बोलिए, कहीं पांडे को, वो केवल मुस्लिम वोट पर प्रेशर दे रहा है हर जगह, उसको दूसरा दूध नहीं दिखाई दे रहा है। उसको अभी जागो बिहार का नशा चढ़ल है, हाँ, लेकिन अपने चला जाता है, पलायन रोकता है, लेकिन अपने काम करता है साउथ के लोगों का, समझे ना। और इतना महान ही लोग है, आपको तो पता होगा कि अखिलेश यूपी चुनाव में इनके ग्रुप को काम मिला था, तो कितना कितना सीट दिलवा दिए। और ये तो नीतीश कुमार जी की, सब नीतीश कुमार जी के भुंजा पार्टी गैंग जो चलता है उनका ना, वो तो 10 को घिरल रहते हैं मुखिया, उसी भुंजा पार्टी गैंग के भी सदस्य थे, समझे। अभी तत्काल में इनको लगता है नमक मिर्ची अधिक नहीं दिया होगा, इसलिए निकल गए हैं। अच्छा, एक सवाल रहेगा, बहुत लोग, जनता लोग बोलती है, आपके जनता, आपके पार्टी के लोग भी बोलते हैं कि ये जन स्वराज बी टीम है बीजेपी की, इस पे आपका क्या राय है? बी टीम तो पहले बोल दिया, सी डी टीम है, पांडे लांडे सब जो है, हाँ। 22,000 रुपया देकर बुकिंग कर रहा है। भाई तुम लोग रुपया दो तब हम सोचेंगे। आप बताइए, आबादी के हिसाब से जोड़ लीजिए, फंडिंग कर रहा है, ये बिजनेस करने के लिए आया है, ये बिजनेस माइंडेड है, ये कुछ नहीं है, एक स्लीपर सेल है बीजेपी का, हाँ, और स्लीपिंग उसी की तरह से काम कर रहा है। चलिए, हम जन स्वराज, क्या आपका क्या ये बात जो बोल रहे हैं पक्ष वाले विपक्ष वाले दोनों? एक ही बात कहना चाहेंगे, ठीक है, हम लोगों ने बिहार को लूटा नहीं है, देश को लूटा नहीं है। जिसने लूटा है उसके पास पैसा है, और हम लोग जो है, हम लोग अपने जनता से आग्रह कर रहे हैं, अगर हमें फंडिंग करने के लिए, ठीक है, अगर हम कह रहे हैं इस चीज को कि हमें आप फंडिंग कीजिए, हम आपके लिए कुछ करेंगे। अगर जनता हमें खुद से फंड करना चाह रही है तो इसमें तकलीफ काहे हो रही है, पूछिए जरा। कोदार पार के कमाए हैं रुपया से, मैं ये जो है आपको प्रशांत किशोर कोदार पार के रुपया कमाए हैं, जैसा वो बात बोल रहे, कुछ नहीं वो कर रहा है। कल के डेट में आपको मिलेगा उन्हें खोजने से, वो काज करता है कुछ नहीं, कहाँ वो रास्ता में बगी को खोल देगा आपको पतो नहीं है। हाँ, हम तो कहते हैं कि आप लोग घूर फिर के आइए, हमारे पार्टी में शामिल हो जाइए, अभी वो मौका है, इज्जत मिलेगा, सम्मान मिलेगा, हर चीज मिलेगा। लेकिन एक आपसे सवाल रहेगा, मैंने देखा नीतीश कुमार जी का बेगूसराय बराबर आगमन हो रहा है, एक मतलब महीने पे महीने मतलब हर महीने आगमन हो रहा है, लेकिन अभी तक 2-3 विधानसभा घूमे हैं, जैसा मुझे मालूम है। अभी तक ये चेरिया बरियारपुर विधानसभा नहीं आए, क्या लगता है? देखिए, पिछले दिन, कुछ दिन पहले एक अभी जो खेलो इंडिया के तहत मुख्यमंत्री नीतीश जी का आगमन हुआ था तेघरा विधानसभा में, और पिढौली में वो गए थे, तो क्या मतलब लगता है वो एक वायरल वीडियो हो रहा है, उससे आपको क्या लगता है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वीडियो तो बहुत वायरल होता है, और माननीय मुख्यमंत्री आए हैं तो वीडियो तो बहुत बनेगा। कौन किस तरह के वीडियो की बात कर रहे हैं? अच्छा, अजीबो गरीब वीडियो। अजीबो गरीब बताइए भैया। सही पूछेगा ना, इनका आंख में बड़का चश्मा, मुंह में दही जम जाता है, आंख अनार हो जाते हैं लोग। महिला के साथ जो नौटंकी जो कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री का शोभा देता है? अभी बतलाइए तो, जिस तरह से वो स्टेज पर हरकत करते हैं। बेटी अगर हमारे सामने अगर खड़ी हो, अगर हमारी बेटी मेरे सामने खड़ी हो, अगर उसने अच्छा काम किया हो तो पीठ थपथपाना क्या गलत बात है? आप किस नजर से देखना चाहते हैं? फिर से वीडियो दिखला दियो, पीठ थपथपा रहे थे कि अपना आपा खो बैठे थे। क्या कहें, आपा खो दिए? आपा खो दी, पता नहीं उनके आत्मा में घुसे हुए थे क्या? ये आत्मा में घुसे हुए थे उनके। बेचारी वो महिला से पूछिए, महिला का इतना ट्रोल किया जा रहा है नीतीश कुमार जी के कारण। पिछला बार आते हैं, कभी बोलते हैं कि 2025 से पहले महिला कपड़े नहीं पहनती थी, इससे पहले, हाँ, कभी आज से सबसे बड़ी बात हो, बेगूसराय को लगता है कि बंजर करने के लिए बार बार आ रहे हैं, काहे वो? आपको माननीय मुख्यमंत्री कहीं भी जा सकते हैं, उनके जाने के लिए हर जगह उनका है, बिहार उनका है। आप नजरिया बदल लीजिए,
नजारे बदल जाएंगे। जो उन्होंने काम किए हैं उसको देख लीजिए, तो छोटा मोटा काम जो आप जो नजर से देख रहे हैं वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, आप किस रूप से देखते हैं जो वीडियो वायरल हुआ, क्या सच्चाई उसमें है? देखिए, फिलहाल हम ये कहेंगे जैसे कि हमारे चिड़िया बरियारपुर में राजद जी के जो अभी वर्तमान विधायक जिन्होंने कहा उम्र हो गया, उसी तरह से अब नीतीश चाचा जी का भी उम्र हो गया। हाँ, अपने समय में बहुत पढ़े लिखे, एजुकेटेड और बहुत अच्छे जो थे वो लीडर थे, उनका हम सराहना करते, उन्होंने बहुत काम किए। देखिए, हम लोग जो है जो काम अच्छा करते हैं उसका सराहना भी करते हैं, बट हाँ, अब जो है बिहार एक नया चेहरा चाह रहा है। बिहार को अगर नया चेहरा जी हम कहते हैं, अगर नीतीश कुमार जी अगर ये कह दे ठीक है कि हम आज कुर्सी छोड़ रहे हैं, और जो भी क्या कहते हैं नीतीश कुमार जी की पार्टी में या बीजेपी की तरफ से जो भी अच्छा नेता है उसे मौका देंगे, पर वो तो कुर्सी ही नहीं छोड़ना चाह रहे। जब तक वो कुर्सी नहीं छोड़ेंगे तो नया सोच नहीं आएगा, और जब तक नया सोच नहीं आएगा तब तक नया बिहार नहीं बनेगा। जैसे कि अभी मैं एक बार टोकना भी चाह रहा था बट नहीं मेरे को मौका मिला। इन्होंने कहा कि पहले बच्चियां स्कूल में ज्यादा जाती है या अब, जैसे इन्होंने पूछा। अब मैं आपको एक ही चीज कहता हूँ, आपकी सरकार इतने समय से है, शिक्षा का बजट कितना गुना आपने बढ़ाया? बच्चियां तो बढ़ी, बजट कितना बढ़ा? मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा। मेन जो है, आपने तो कहा कि बच्चे आ गए, सिंपल सी बात है, आपने 100 लोगों का खाना बनाया और 400 लोग बुला लिया, ठीक है, तो खाना कम पड़ेगा कि बढ़ेगा? इस पे आपका क्या राय है? मेन ये चीज है कि बच्चे हमसे नहीं पूछते हैं, नहीं, बच्चे के लिए हमने उतना ही कर दी, उतना कर दिया गया है, स्कूल के लिए उतना कर दिया गया कि बच्चे अब उसी में लीन है। और पूछते कौन है? पूछते कि कौन है? जिनका कोई जनाधार ही नहीं है, वो हमसे सवाल करेंगे। अभी अभी वो जगह नहीं इनकी बनी है हमसे सवाल करने की। वो प्रशांत किशोर बोल रहे हैं विपक्ष भी नहीं काम कर रही है, लेकिन हम काम कर रहे हैं, विपक्ष वाला सवाल हम करेंगे, जवाब हम। विपक्ष में वो अपने आप को कैसे समझ सकते हैं भाई? वो कहीं के नहीं है। आप काम नहीं करेंगे तो उनका पूछना हक, तो उनका वो हमसे कैसे पूछ सकते हैं? पहले विपक्ष में आइए, एक को पकड़ के लाइए ना जी, एक भी पकड़ के लाए हैं। गुमान की बात नहीं है, बहुत का नशा कहते हैं सर, गुमान की बात नहीं है। तो विपक्ष मानने के लिए तैयार नहीं जी है। नहीं, विपक्ष हमारा उधर बैठा हुआ है, वो जो है तिलकधारी, वो हमारे विपक्ष है। आप कहीं के नहीं है, आप कोई जनाधार नहीं है, आपका कोई बेस नहीं है आपका, आप कैसे हमसे पूछिए? दोनों एक के हैं। नीतीश कुमार जी का नाम है, बेचारा किसे? अरे बोले ना, इसे भुंजा पार्टी गैंग के लोग हैं ये लोग। भारत चुनाव यही करेंगे, ये अनाप स्क्रिप्टेड रहेगा। इनका एगो आका है ऊपर बैठा हुआ दिल्ली में, नागपुरिया गैंग, वो स्क्रिप्ट लिख कर देता है। हाँ, स्क्रिप्ट लिख कर देता है, ये दोनों उसी मुताबिक रंगमंच पर नाच रहे हैं। केवल राष्ट्रीय जनता दल जो लोकप्रियता जो बढ़ रही है लोगों के में, इन लोगों को जो है, इनके आका पप्पू जी है, इनके आका पप्पू जी है ना? नगपुरिया गैंग बता रहे हैं, है ना? हमारा कोई नगपुरिया गैंग नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, वही रहेंगे, और 2025 में भी वही रहेंगे। जीत भी उन्हीं की होगी, मुख्यमंत्री फिर से वही बनने वाले हैं। मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन फल बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे, यही मुख्यमंत्री जी ना है, यही नीतीश जी ने बोलते थे, स्टेटमेंट दे रहे थे। लेकिन हल्का सा खिड़की का छिटकिली खुला नहीं कि तोड़ कर घुस गया, उनको मौका मिलना चाहिए। आपको आज हम बोल देते हैं, राजनीति अगर पिच मानते हैं, राजनीति अगर खेल है, उस पिच के का कप्तान नीतीश कुमार एक ऐसा प्लेयर है, कप्तान बनने के लिए कुछ कर सकता है। बाहर भेजा उसका जनता, बाहर भेजा दुनिया, उनको मुख्यमंत्री बनना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सबको लोगों का आए जुड़े बेगूसराय खबर में आप तमाम लोग का। मैं फिर से मिलूंगा चिड़िया बरियारपुर विधानसभा में नए वीडियो के साथ। खास करके मैं यहाँ के मूल बातों को मैं दिखाने वाला हूँ, और वीडियो में आएंगे नए वीडियो में। तब तक देखते रहिए बेगूसराय खबर। नमस्कार।